अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट है और मैं आई हूँ सांगानेर मामू भांजे की दरगाह पर। और यहाँ पर मैंने आकर जो देखा है वो नज़ारा बहुत अलग था। जो पहले कुछ था वो कुछ और था, जो अब है वो बहुत कुछ अलग है। इन लोगों को परेशान करा जा रहा है, यहाँ के खादिमों को। मैंने अपने चैनल पे पहले भी वीडियो डाली थी और अभी फिर मैं वीडियो डाल रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए इनको निकालने के लिए, दरगाह तोड़ने के लिए, दरगाह उठाने के लिए, ज़मीन को खाली करने के लिए, मकान खाली करने के लिए। इनके मकान है, टीन के मकान बने हुए हैं, उसको खाली करने के लिए लोग बाग आए हैं यहाँ से निकालने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बाग आए हैं, मतलब और कानून का सहारा ले रहे हैं। तो इन लोगों के पास तो कुछ ऐसा है नहीं। खादिम है वो तो वैसे ही बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर कल वो सब लोग आए थे और आज यहाँ पर मीडिया को बुलाया गया है। इन्होंने अपने बयान दिए, खादिम ने पूरे बयान दिए हैं कि इन लोगों को बार बार टॉर्चर करते हैं यहाँ से निकालने के लिए। यहाँ से खाली करो और दरगाह को उठाया जाएगा, पूरी दरगाह हटेगी यहाँ से और आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा। करो काफ़ी टाइम से ये रह रहे हैं, इनकी 10 पीढ़ी ख़त्म हो चुकी है और ये खुद यहाँ पर अभी हैं। और अभी इनकी बाबा की और बच्चे भी हैं उनको भी, और पूरा परिवार बसा हुआ है यहाँ पर। तो उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब इनकी मदद कौन करेगा, ये तो खुद ही परेशान है। तो मदद के लिए खुद भी पुकार रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी इनकी मदद करी जाए, इनको सहारा दिया जाए, लोग भग आए इनके लिए बोले। और हिंदू समाज की और ये खुद अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे। यहाँ पर भूमिया जी का मंदिर भी है, उसकी भी एक खिदमत करते हैं। और मामू साहब की दरगाह है, भांजे साहब की दरगाह है, पठान साहब बाबा की दरगाह है, गुलाब शाह बाबा की दरगाह है। उनकी देख करते हैं ये और उनकी संभाल करते हैं। काफ़ी सदियों पुरानों टाइम से ये कर रहे हैं। अब इनके साथ और ये जास्ती बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल मैं आपको पूरी दिखाऊंगी। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं दरगाह से, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है किसी से भी। और सवामणि आती है, हिंदू लोग लेके भी आते हैं यहाँ पर। गैर मुस्लिम वाले जो भी हैं वो यहाँ पर आते हैं, सवामणि करते हैं। किसी की कोई टेंशन नहीं यहाँ पर। खादिम बाबा सबके लिए वही जो नियम मुसलमानों के लिए वही हिंदू के लिए भी है। तो हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरीके से लोग बाबा को बिठा के और खाना मतलब सवामणि खिलाई जाती है। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इजाज़त नहीं दे रहा है ये सुनने की बात है, ये बारीक बात जो बोल रहा हूँ मैं। मेरा कुरान मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं मंदिर में जाऊँ। सुनना कानपुर की बात। बुत परस्ती ये मुझे सख्त मना है। मगर मेरा कुरान ये भी कह रहा है कि ऐ मुसलमानों, वे अल्लाह कह रहा है कि आप ये उर्मती किसी की मत करो, सब मेरा। पाला भी गोद में लेके हिंदवानी औरत थी। मुझे जब आमना सामना हुआ तो आपके समाज से मेरा टकरार हुआ यहाँ पर और आज तक है। मियाँ भाइयों का हजूम था यहाँ, काफ़ी हजूम था। वो बोर्ड वगैरह ये खाया करते थे तो बर्दाश्त करी, समझाया समझे। पीने खाने लगे लोग और यहाँ पर लड़कियाँ लाने लगे, वो कैसे बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। उस चीज़ को मैंने सिस्टम पसंद करके मकान है। ये बहुत बड़े महल है मेरे को। ये महल है कि जब मैं आया था इस ज़मीन पे ये बोलती है, ज़मीन अगर बोलती अभी तो ये गवाही दे सकती है। पीछे लोग बैठे हुए कुछ इनसे भी पूछे लोग मुझे यहाँ मकान बैठा और तो गवाह देते। अच्छा बाबा, मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर रहने के लिए आए तो इस ज़मीन, क्योंकि 650 साल पुरानी बात की जा रही है, ये तो 10वीं पीढ़ी है मेरी, 10वीं पीढ़ी। 10 पीढ़ी में और मैंने कभी यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप विश्वास करना, मैंने कभी लालच से जाते हुए कभी भूले से मैंने सोच मेरी नहीं करी। मेरे बच्चे सब अनपढ़ हैं, जाहिल हैं सब। एक शब्द मतलब मैं खुद नाम भी नहीं लिख सकता मैं। और मैंने साधारण ज़िंदगी गुजारी है। और आज मुझसे पूछा जाएगा कि तू कौन है। वो सोनिया जी का आदमी मेरे से कहता है यहाँ पर सबके सामने कि मेरे लट मार दिया, इससे मेरी लड़की बहू को और पूरे परिवार को ले जाके खाने के खिला दिया। क्या मेरी इज्जत नहीं? मैं तुम आने वालों की इतनी इज्जत करता हूँ, मुझे क्या मिला यहाँ पर ये बताइए आप।
आज सबको ज़रूरत है पैसे की, खर्चे की, हर बात की, मगर मैंने ना आने वालों को सताया, ना इन बुज़ुर्ग को जिसकी सेवा करता हूँ, ना ऊपर वाले को सताया। जो मिल गया वो खा लिया, जैसा मिला टाइम पास कर लिया, मगर बहुत अच्छा किया। गरीबी में जब कुछ पैसा 5 की और 100 का नोट आ जाए तो बहुत अहमियत रखता है। उसको देखा तो मेरा वक्त गुजर गया, मतलब आज भी मैं किसी से यहाँ नहीं मांगता, कोई बैठ कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो बहुत अच्छा है। खुशी की बात, ज़मीन मैं गरीबी चाहता तो कभी भी गरीबी दूर हो सकती थी। अब एक पेपर में मेरे पास लिखा हुआ है, ऑफ लैंड खादिम गुलाब खान मजार, किसी को बोला नहीं, चाला नहीं। अब देखो अंदर पीछे ज़मीन में आदि में घुस के काम शुरू कर दिया। ये इधर देखो, ये रास्ता है और यहाँ 8 बीघा 16 बीघा। अरे भाई तुम्हारी ज़रूरत अगर है तो आप रोको, मेरे रुकाने से थोड़ी रुकेगा काम है। सरकार से बढ़ के तो होने में बिल्कुल भाई सरकार बड़ी है, सरकार की ज़रूरत कभी भी हो सकती है। हम गरीबों की एक कमरा बनाते हैं, दूसरे कमरे की आस होती है। सरकार के एक काम नहीं 50 काम है, तो सरकार को चाहिए, मगर हमारा भी तो तरीका इस्तेमाल करो। आप हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इन मज़ारों को उखाड़ दिया जाएगा और जड़ से, और तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा प्रशासन के थ्रू, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये परसों की बात है ये। तो कल मैं रीको भी गया था, तो रीको छुट्टी बता रहे थे कि आप छुट्टी 1.5 से 2 साल पहले जो यहाँ जयपुर की महापौर है सोम्या गुर्जर, उनके पति यहाँ पर इन्हें डरा धमका के गए। अब ये देखिए, इन आरोपों को, क्योंकि ये हमेशा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, क्योंकि जैसा कि केयर टेकर साहब ने कहा कि अगर ज़मीन बोल, देखिए गाइस, ये दरगाह और ये देखिए जो एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ और डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे और काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की काम पे जो नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी प्रशासन ने 2,500 पेड़ों को कटवाने के लिए टेंडर इनवाइट कर दिए और अभी तक बदस्तूर पेड़ों की कटाई चल रही है। अगर ये कटाई इसी तरह चलती रही, जयपुर का एकमात्र जंगल है जो कि ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मैं आज आपको बता दूं, आज जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 200 से 250 के बीच में है, वो बढ़ के कम से कम 350-400 हो जाएगा। इतनी जहरीली यहाँ की वायु हो जाएगी कि यहाँ लोगों का रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों के माध्यम से, जयपुर वासियों से, पर्यावरणविदों से, पत्रकारों से, डॉक्टरों से, वकीलों से और विद्यार्थियों से ये अपील है कि ये जयपुर का एकमात्र जंगल बचा हुआ है, इसको बचा लीजिए। अगर ये नहीं बचा तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेंगी कि जब ये जंगल कट रहा था तब आप लोग कहाँ। लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो क्या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के पास जो आप यहाँ की दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखिए, इनके पास में इजानस के टाइम के पट्टे हैं, इजानस, जयपुर इजानस के पट्टे इनके पास। खातेदारी 1967 में इनके नाम खातेदारी चल गई थी, उन खातेदारी के भी इनके पास पेपर हैं। जो ज़मीन इनकी एक्वायर कर ली, एक्विजिशन हो गया, उनका इन्होंने अवार्ड दे दिया, वो उनको सरकारी खाते में जमा कर दिया, उनको कंपनसेशन इन्होंने आज तक दिया नहीं। ये एक 4445 नंबर फंसा है जिसकी अवाप्ति रीको ने नहीं की थी, उसको अवाप्ति से मुक्त कर दिया था। ये वही धार्मिक स्थल है जिसकी अवाप्ति नहीं हुई, बट अब गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस ज़मीन को अवाप्त करके उन निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। लेकिन इसके चलते आज लाखों करोड़ों जयपुर वासियों का जीवन संकट में आ गया है। हम लोगों की धार्मिक आस्था संकट में आ गई है, जिसके खिलाफ हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या कोई राजनीतिक दबाव भी है क्या इसमें? इस पर राजनीतिक तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासनिक दबाव बहुत है। आए दिन यहाँ रीको के कर्मचारी आके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस आती है उनके साथ में, कहती है कि इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो हम इसको जबरन आपको। अभी जब मीडिया यहाँ मौजूद हो उस दौरान भी कोई थाने से लोग यहाँ पर भी आए थे? अभी मैंने देखा कि सांगानेर सदर थाने से यहाँ कोई सज्जन आए थे जो कि यहाँ का अभी ग्राउंड रिपोर्ट लेके थाने में पेश करेंगे। तो 24 घंटे उनकी निगरानी है इस चीज़ पे, और मुझे लग रहा है कि किसी दिन सरकार, प्रशासन और कभी भी किसी भी तरह से औचक तरीके से यहाँ मतलब बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है, ऐसा कुछ। आपका नाम बताइए। एडवोकेट नसीब। और आज के 10-12 साल पहले इन्होंने ये जो बाउंड्री है
बाउंड्री बना दी, उसमें तुम लोग से को ये दरगाह की ज़मीन है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, निकाला नहीं जाएगा ये। अब ये लोग आते हैं हर दिन आके और बोलते हैं कि तुम्हारे को निकलना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट साइन किया गया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा और ये जो मतलब ये जो मज़ार है इनको हटाए जाएंगे उनकी जगह से। तो ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये जो दरगाह मज़ार है ये ऐसे हटाया नहीं जाता है, ये बहुत गलत माना जाता है दीन इस्लाम में इसको। ये जिस दिन से पहले दिन से ये समाधि होती है ये ता क़यामत तक नहीं रहती है, मतलब हटाई नहीं जाती इसे। और वो लोग कौन डराने धमकाने का काम कौन करता है? बताया गया है कि पहले भी आपके पास कोई आया है। रीको के ऑफिसर थे ये, हर 2-3 दिन में, पहले तो काफ़ी साल से ये लोग नहीं आ रहे थे। ये 5 जनवरी के बाद जो हादसा हुआ, यहाँ पे लड़ाई हुई, ये जो कॉलोनी के लोग हैं इन्होंने बलवा किया था, सोम्या गुर्जर जी के पति हैं राजा राम, उन्होंने काफ़ी लोग आके बजरंग दल के लोग भी आ गए थे, उन्होंने ऐसे बलवा किया। यहाँ पे कलर करते थे बाबा के, वो जो सोम्या जी महाराज का मंदिर है उनकी भी हम ग्रीन कलर का जो बाबा की करते थे वही करते थे वहाँ पे, तो उस कलर को हटा दिया गया और वाइट कलर को दिया गया। तुम लोगों इस बात को कितना टाइम हो गया? इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, इससे पहले जो था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप लोग देख सबकी सोच गंदगी जो भरी हुई है, कचरा वो ये भरी हुई है कि ज़मीन को खा जाएंगे। मेरी नहीं, ये पूरा एरिया। अब्दुल अजीज आप बता दो कि ये ज़मीन जो है कब एक्वायर की गई, कितनी एक्वायर की गई और उसके बाद में आज का स्टेटस क्या? मेरा नाम एडवोकेट नसीरुद्दीन खान है। मैं पिछले 20 वर्षों से यहाँ बदौलपुर आ रहा हूँ और यहाँ बाबा की बता पे खिदमत में पेश होता हूँ। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ 4 दरगाह हैं। पहली दरगाह मामा भांजे की दरगाह है, जो गुलाब शाह वाले बाबा है, वो दूसरी मक्की बाबा है और बगल में मंदिर भी है, भूमिया जी का मंदिर है। ये 5 धार्मिक स्थल है जयपुर में। एकमात्र ये कह सकते हो कि ये सामाजिक एकता का, जमनी तहजीब का एकमात्र स्थान है। 600 वर्ष से आदिम परिवार भूमिया जी की और मामा भांजे की दरगाह की खिदमत करता चला आ रहा है। ये बात अभी 1 महीने से इसलिए ज़्यादा तूल पर है क्योंकि पिछले 1 महीने से जयपुर डीएम और जयपुर एडीएम यहाँ आके गए और बाबा से मिले और बाबा से उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा कि बाबा अगर आपको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए और आपके इन दरगाहों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति है क्या? जिस पर बाबा ने इस पर बहुत विरोध दर्ज कराया। उसके बाद वो चले गए, उनकी बात नहीं बनी, तो उन्होंने अब रीको के अलग अलग अधिकारियों द्वारा, अलग अलग टीम के द्वारा आए दिन इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये जगह आप खाली कर दीजिए, नहीं तो आपसे जबरन खाली करा दीजिए। 650 साल पुराना मंदिर, 650 साल पुरानी दरगाह, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था टिकी हुई है, जिनकी सबकी धार्मिक भावना को आहत करने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। आप देखिए, विकास के नाम पे आप एक तरफ कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं, आप विकास नहीं कर रहे हो, विकास के नाम पर विनाश कर रहे हो। ढोल का बाड़ स्थित 105 बीघा जमीन, जिसपे आप ये घना जंगल देख रहे हो, 2500 अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हैं, जिसमें खेजड़ी का वृक्ष भी इसके अंदर है, जिसको अपन राज वृक्ष कहते हैं। उस जंगल को काटने के लिए रीको ने टेंडर इनवाइट कर दिए, इस जमीन को समतल करने के लिए टेंडर इनवाइट कर दिए। आप सोचिए जयपुर की क्या हालत है। आज अपन एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करें तो 200 से 250 आता है। अगर ये जंगल जो कि मात्र जयपुर का एकमात्र जंगल है, अगर ये काट दिया गया तो यहाँ का जो AQI आएगा वो कम से कम 300 से 400 के बीच में आएगा। सर, विषय से दाएं बाएं हो जाएंगे आप, जमीन के विषय यहाँ की जो आबो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं रहेगी। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 1982 के अंदर ये जो लैंड है वो सांगानेर तहसीलदार द्वारा एक्वायर करके और डीएम को सुपुर्द कर दी गई। डीएम ने फिर इसको एक्वायर करके रीको को दे दिया गया। 1982 की ये लैंड एक्वायर की हुई जमीन है जो आसपास आप ये डेवलपमेंट देख रहे हो। 1982 से लेके अब तक ये खादिम परिवार यहाँ रह रहा है। आज तक इनको कोई दखल नहीं दी गई, ना ही कभी इनको कोई नोटिस दिया गया, ना ही इनसे किसी तरह के कोई दस्तावेज मांगे गए। आज
अचानक से रिको के कुछ अधिकारी आके इनको ये जगह खाली करने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कब आपने इसको एक्वायर्ड किया? क्या आप कब आपने इसको अवार्ड किया? कब इसको आपने इसका कंपनसेशन दिया? आपके पहले बात की थी। मैंने रिको के जितने भी ऑफिस से RTI के थ्रू दस्तावेज निकलवाए हैं, तो उन सारे दस्तावेजों में पता चला है कि ये जो पर्टिकुलर कचरा है 44 नंबर 45 नंबर, ये डी एक्वायर्ड है, इसको अबाप्ती से मुक्त रखा गया है। बाबा के नाम एक और कचरा है जो कि अभी आपको बताया 8 बीघा 16 बिस्वा ज़मीन है। उस ज़मीन खातेदारी की ज़मीन है जिसको रिको ने एक्वायर कर लिया है, उसका भी आज तक कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। आपका आगे का स्टेप क्या होगा वकील साहब? हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे पास जो भी पुख्ता सबूत हैं, कागज़ हैं, उनका सहारा लेते हुए माननीय केस जीते दादाजी के। आपको बोर्ड को भी ट्रांसलेटर चाहिए, तो पढ़ने वाला ही नहीं मिलेगा आपको। अब इसके एक पेज के अभी मालूम सब जमाबंदी होगी ना? जमाबंदी वो लेटेस्ट निकलवाएंगे ना कल। भाई आपका तो ये गुलनार इनका ये कहना है कि इसलिए नई फैस जमाबंदी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। एक दिन में हाँ ठीक, तो आपको अलग ज़्यादा वैलिड है ये तो खातेदारी में रिवार्ड है, राजा ने उस टाइम में दे दिया। सी देखिए सब जनी, ये मीडिया वाले, पूरी मीडिया आई थी यहाँ पर, अब मीडिया वाले जा चुके हैं पूरी लेकर यहाँ से इंक्वायरी करके दरगाह की। और मैं भी यहाँ पर आई हुई थी तो पूरा देखा है मैंने यहाँ पर आकर कि क्या हुआ है। अरे इरफान को फोन करो, इरफान को फोन कर दियो। बना ले तो। यहाँ पर आइए सवा मणि ये लेके आए, और हिंदू समाज के लोग ही यहाँ पर सवा मणि करते हैं। बाकी देखिए यहाँ के खादिम चुप रहते हैं, और ये खुद ही देखिए फूल पेश कर रहे हैं दरगाह के अंदर। और ये देखिए जो खादिम है वो यहाँ पर बैठे हैं बेचारे, ये बैठे हुए हैं। और देखिए हिंदू समाज के जो लोग हैं पूरे यहाँ पर आकर ये फूल चढ़ा रहे हैं। देखिए ये सवा मणि लेके आए हैं ये लोग। बाबा पे भी देखिए वो रखते हैं, उनको विश्वास है दरगाह से। बहुत ऐसी चालू हो चुका है यहाँ पर लंगर। ये देखें सवा मणि ये डाल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किसी भी तरीके का। ये देखिए यहाँ की सवा मणि, ये देखेगा इस दरगाह पे मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम या कोई अलग है। देखिए सब बैठ के यहाँ पे सवा मणि खा रहे हैं। ये देखेगा सब जने सवा मणि आराम से बैठ के खा रहे हैं। ये देखिए कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर इस दरगाह में, आराम से ये सवा मणि करते हैं और यही लेके आते हैं सवा मणि और सब खाते हैं। हमने भी खा के फ्री हो गए। ये देखिए सवा मणि खाने के लिए बैठ गए, और काफ़ी टाइम से ये मतलब रस्म है यहाँ पर। मामू भांजे की दरगाह पर जो भी मन्नत लेके आते हैं पूरी हो जाती है। उसके बाद में ये हिंदू मुस्लिम बनिए लोग हैं ये, तो ये लोग सवा मणि करते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो ये देखिए कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके का। देखिए
एकदम आराम से रेडीमेड सवा मणि बना के लेके आए। पहले तो यहीं पर बनती थी, अब ये रेडीमेड सवा मणि लेके आए। यहाँ पर आराम से खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। देखिए ऊपर यहाँ पर पूरे में टीन डला हुआ है, कोई किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है, फिर भी अपने आपको ये यहाँ पर मतलब रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर दरगाह है और यहाँ की खिदमत करते हैं। ये देखिए पूरा जंगल है, कहीं से कहीं तक भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इनको ऐसा लगे कि कोई दिक्कतों का सामना ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए पूरी धूप है, और इस टाइम पे कितनी धूप और कितनी गर्मियाँ हैं, फिर भी ये यहाँ पर रहने के लिए खादिमों मजबूर हैं, क्योंकि ये कहाँ जाएंगे। उनके सालों भर पीढ़ी से पीढ़ी और 10 पीढ़ियाँ इनकी गुजर चुकी हैं यहाँ पर रहते हुए। उसके बावजूद इनका कोई आसरा नहीं है, ये यहाँ पर ही रहते आए हैं और यहाँ पर ही इंशाल्लाह रहेंगे। ये देखिए, और ऐसे ही सवा मणि यहाँ पर होती है। ये देखिए, मैंने पूरी आपको अपडेट बताई है, यहाँ की पूरी यहाँ का ब्लॉग बनाया है, क्या हुआ है यहाँ पर और क्या हो रहा है और पहले से क्या होता आ रहा है, वो सब कुछ अपने ब्लॉग में मैंने डाला है, आप लोगों को बताया है किस तरीके से क्या यहाँ पर मतलब बातें चल रही है। और ये देखिए ज़रा सा भी भेदभाव नहीं है एक दूसरे के दिल में किसी भी तरीके से। और पीछे आपको दिख रही है दरगाह है, तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि अब यहाँ पर उर्स होंगे अब की साल या नहीं होंगे, क्या होगा, इन खादिमों का क्या होगा, दरगाह का क्या होगा, मज़ारों का क्या होगा, कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल अभी मैं आपको यही अपडेट दूँगी, और इसके अलावा अगर आगे कुछ होता है तो वो भी अपने चैनल पे डालूँगी। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।